भगवान सूर्यदेव के अदृश्य हो जाने के बाद हनुमान ने अपनी माता अंजनी की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। इसके बाद उनकी दृष्टि आकाश में तप रहे तेजस्वी सूर्य की ओर गई। इसे देखकर वे थोड़े हतप्रभ, थोड़े हैरान और कहीं अधिक आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे कि इतने प्रखर, इतने अधिक तेजस्वी और फिर सुदूर अंतरिक्ष में विद्यमान भगवान सूर्य की ओर देखना तक मुश्किल है। ऐसे में वे उनके पास पहुंचेंगे किस तरह? यह सोच विचार करते हुए उनके मुख पर अनेक भाव आए और गए। अंजनी अपने पुत्र के मुख पर आते जाते इन भावों को परख रही थी। उन्हें हनुमान के मन का असमंजस उनके मुख पर बड़ा साफ साफ नजर आ रहा था। उन्हें अपने अंतर्मन में कहीं अनुभव हो रहा था कि इन क्षणों में हनुमान क्या सोच रहे हैं। वे ऋषि अंगवान के शाप से परिचित थीं। साथ ही उन्हें अपने पुत्र के अपरिमित बल, विक्रम व कौशल का ज्ञान था। देवों से मिले वरदान की कथा भी वे जानती थीं। ये वरदान न भी मिले होते तब भी यह उन्हें सुनिश्चित रूप से पता था कि हनुमान भगवान सदाशिव के वरदान से जन्मे हैं और उन्हीं के अंश हैं। अपनी लीला मात्र से समस्त सृष्टि को एक क्षण में समेट लेने में समर्थ महाकाल के तेजस्वी अंश के लिए भला असंभव क्या हो सकता है। परंतु भी तो हनुमान का समस्त तेज, पराक्रम एवं बल सुप्त व लुप्त है। वे सामान्य बानर की भांति भगवान सूर्यदेव की ओर निहारे जा रहे थे। उनके नेत्रों में बेबसी तो नहीं, पर कुछ असहज होने के भाव अवश्य थे। हनुमान की इस स्थिति को पहचान चुकी अंजनी ने ऊपरी तौर पर सर्वथा अनजान बनते हुए पूछा, क्या सोचने लगे पुत्र? तुम्हारे लिए तो ये बड़े गौरव की बात है कि गायत्री महामंत्र के अधिदेवता ने स्वयं उपस्थित होकर तुम्हें गायत्री की दीक्षा प्रदान की है। उन्होंने स्वयं ही तुम्हारा उपनयन संस्कार कराया है। इतना ही नहीं पुत्र, उन्होंने स्वयं तुम्हें आश्वासन दिया है कि वे तुम्हारे आचार्य होंगे। समूची सृष्टि को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव अपने ज्ञान के प्रकाश से तुम्हारे अंतःकरण को प्रकाशित करेंगे। इससे अधिक सुखद व सौभाग्यप्रद और क्या हो सकता है? हनुमान धैर्य से अपनी माता के इन वचनों को सुनते रहे और कुछ बोले नहीं। हाँ, उनके मुख पर छाया असमंजस एवं आश्चर्य यथावत बना रहा। देवी अंजनी अपने लाडले पुत्र के मुख को ध्यान से देखती रही, फिर हंस दी। उनकी इस हंसी का मर्म हनुमान समझ नहीं सके, बस मौन हो उनकी ओर देखते रहे। इस पर वे हंसकर बोली, इस तरह क्या देख रहे हो मेरे लाल? उत्तर में हनुमान ने कहा, माँ, तुमने जो भी कहा सब उचित है। भगवान सूर्यदेव के आचार्यत्व में विद्या अध्ययन करना गर्व और गौरव की बात है, परंतु इतने प्रखर, इतने तेजस्वी, इतनी अधिक दूर विराजमान सूर्यदेव तक मैं पहुंचूंगा कैसे? हनुमान जब अपनी माता से यह प्रश्न पूछ रहे थे तब ऋषि मतंग भी धीमे कदमों से चलते हुए वहां पहुंच गए। वे काफी देर से दूर खड़े हनुमान का असमंजस एवं देवी अंजना की बातें सुन रहे थे। उनके इस तरह पास आने पर अंजनी को आश्वस्ति मिली। उन्होंने महर्षि की ओर देखते हुए कहा, अब आप ही अपने दौहित्र को समझाएं महर्षि। इसे भगवान भास्कर तक पहुंच पाना कठिन व असंभव लग रहा है। अंजनी की इन बातों को सुनकर ऋषि मतंग ने मन ही मन ऋषि श्रेष्ठ अंगवान का स्मरण किया, क्योंकि उन्हीं ने शाप देकर हनुमान को उनका बल विस्मृत करा दिया था। ऋषि मतंग ने सोचा, इस समय उनके सहयोग की आवश्यकता अधिक है। यदि इन क्षणों में वे होंगे तो कोई न कोई मार्ग निकाल ही लेंगे। संभवतः वही अपने शाप से सम्मोहित हनुमान को अपने बल का ज्ञान करा सकें। महर्षि मतंग दिन क्षणों में ऐसा सोच रहे थे। ठीक उन्हीं क्षणों में हवा में सुगंध का एक झोंका आया। हवा के इस झोंके में जो सुगंध थी वह अलौकिक थी। सबसे अचरज की बात तो यह कि इसमें प्रकाश घुला था। यह सब अचानक ही घटित हुआ, लेकिन इस अचानक हुए एहसास में किसी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति थी। यह प्रच्छन्न अनुभूति थोड़े ही समय में प्रकट हो गई और इस प्रकटीकरण से महर्षि मतंग के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि यह उपस्थिति अन्य किसी की नहीं, स्वयं ऋषि अंगवान की थी, जो ऋषि मतंग के स्मरण व आवाहन करने की वजह से प्रकट हुए थे। वे स्वाभाविक ही मतंग ऋषि के हृदय के भावों से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने आते ही कहा, आप चिंतित न हो महर्षि, हनुमान का बल व सामर्थ्य कहीं खोए नहीं है, बस स्वल्प काल के लिए सो गए हैं। इन्हें बस जगाने की जरूरत है। जैसे ही इन्हें अपने बल का स्मरण कराया जाएगा, वह संपूर्ण सोई सामर्थ्य जाग जाएगी। ऋषि अंगवान के इस तरह कहने से सभी आश्वस्त हुए
महर्षि मतंग ने देवी अंजनी की ओर देखते हुए कहा, पुत्री, इसकी शुरुआत तुम ही करो। महर्षि के इस तरह कहने पर देवी अंजना ने मुस्कुराकर हामी भरी। वे हनुमान के वास्तविक स्वरूप से परिचित थी। उन्हें पता था कि भगवान सदाशिव के अंश से उत्पन्न हनुमान को यदि अपने स्वरूप का सही व सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बात केवल स्मरण दिलाने भर की है। यही सोचते हुए उन्होंने हनुमान के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम किस सोच में पड़ गए पुत्र? सूर्यदेव किसी और के लिए दूर हो सकते हैं पर तुम्हारे लिए नहीं। बस तुम श्री राम के भक्त हो और तुम ही कहते हो कि सृष्टि में ऐसा कोई भी असंभव कार्य नहीं है जो श्री राम का सच्चा व अनन्य भक्त संभव न कर सके। तुम एक असमंजस किस बात का पुत्र? बस तुम अपने आत्म स्वरूप का स्मरण करो। तुम सूर्यदेव तक पहुंचने में सहज सक्षम हो। अपनी माता की ये बातें हनुमान के मन अंतःकरण को चीरती भेदती चली गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी रक्त शिराओं में ब्रह्मांड का संपूर्ण प्राण प्रवाह बड़ी तेज गति से प्रवाहित होने लगा है। उनकी धमनियों में जैसे सृष्टि का समस्त सौर पूंजीभूत हो गया। देवी अंजनी कहती जा रही थी और हनुमान आंख बंद किए चुपचाप सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके मुख पर विचित्र भाव परिवर्तन होने लगा। उनके शरीर की रोमावली खड़ी हो गई। देह का आकार भी किंचित बढ़ने लगा और फिर अचानक उनके मुख से एक हुंकार उभरी। इस हुंकार के स्वर असाधारण थे। ऐसा लगा कि जैसे कि सहस्त्रों सहस्त्र ज्वालामुखी एक साथ फटे हों। इस हुंकार ने वहां खड़े सभी को सहमा दिया। ऋषि स्वयं अंगवाहन का तेज मंद पड़ गया। उन्होंने अचकचाकर हनुमान की ओर देखने की कोशिश की पर देख न सके, क्योंकि अब हनुमान के शरीर का तेज प्रलय कृषाणु की तरह बढ़ रहा था। उनके नेत्रों में शास्त्रों सूर्यों का प्रकाश दीप्त हो रहा था। ऋषि अंगवाहन व महर्षि मतंग चकित थे। इनमें किसी का साहस नहीं था कि प्रलयंकर महारुद्र को कुछ कह सके। ऐसे प्रचंड हनुमान ने माता की ओर देखते हुए कहा, तुमने सही कहा माँ, श्री राम भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले, मुझे करना क्या है? तुम्हारा आदेश हो तो अभी समूचे ब्रह्मांड को चूर्ण विचूर्ण कर दूं। अकेले सूर्य की विसात ही क्या, मैं इच्छा होने पर तारक मंडल सहित समूचे नक्षत्रों को निगल सकता हूँ। हनुमान के स्वर ने ऋषियों को चिंतित कर दिया, क्योंकि सबको पता यह था कि अपने वास्तविक स्वरूप में हनुमान महारुद्र हैं। यदि इनका यही स्वरूप बना रहा तो कुछ भी अनर्थ संभव है। इसलिए अंगवाहन और मतंग दोनों ने ही अंजनी को संकेत से समझाया कि इन्हें शांत करो। देवी अंजनी ने ऋषि मतंग और महर्षि अंगवाहन के संकेत को समझकर हनुमान की ओर निहारा। हनुमान इन क्षणों में साक्षात प्रलयंकर रुद्र लग रहे थे। उनके नेत्रों में सूर्य एवं अग्नि का प्रखर तेज व्याप्त। सदा ही माँ माँ कहते हुए अंजनी से लिपट जाने वाले हनुमान की ओर इस क्षण देख पाना भी संभव नहीं था। इन पलों में उनका तेज इतना असह्य एवं प्रचंड था जिसे देखकर वहां खड़े ऋषि महर्षि भी तनिक सहम से गए। स्वयं ऋषि मतंग एवं ऋषि अंगवाहन भी चकित थे। किसी को भी नहीं सूझ रहा था कि वे ऐसा क्या करें जिससे कि हनुमान की रुद्र ज्वाला शांत हो जाए। तभी अंजनी की अंतर प्रज्ञा में कुछ अलौकिक अंकुरित हुआ और उन्होंने मन ही मन शिव के शांत सौम्य स्वरूप का चिंतन करते हुए ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ कर दिया। वे मन ही मन शिव नाम का स्मरण करते हुए भगवान सदाशिव से प्रार्थना कर रही थी कि हे महादेव, शांत हो, प्रसन्न हो। कुछ क्षण बीते और अंजनी की प्रार्थना स्वीकृत होती लगी। हनुमान का रुद्र तेज शांत होता गया। उनकी रोमराज से निकल रही प्रखर रश्मियां शांत होने लगी। इसी तरह हनुमान के नेत्रों से निकलती ज्वाला शांत होती गई और फिर थोड़ी देर बाद हनुमान ऐसे हो गए जिनकी ओर देख पाना, उनसे बात कर पाना संभव था। उनका यह स्वरूप देखकर ऋषि मतंग व महर्षि अंगवाहन सहित समस्त ऋषिगण आश्वस्त हुए। उनकी इस आश्वस्त को देख अंजनी को भी आश्वस्त मिली। अब उन्होंने हनुमान को प्यार से देखते हुए कहा, पुत्र, भगवान सूर्यदेव ने तुम्हें दीक्षा दी है, हमारा उपनयन संस्कार संपन्न कराया है, वही तुम्हारे पूज्य आचार्य हैं। अब तुम्हें उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करनी है। इसलिए श्री राम के पावन नाम का स्मरण करके तुम्हें सूर्यलोक प्रस्थान करना होगा। अपनी माँ अंजनी को ये बातें वे धैर्य पूर्वक सुन रहे थे। फिर कुछ पलों के मौन के बाद उन्होंने माता की ओर देखते हुए कहा, जैसी तुम्हारी आज्ञा माँ। इस बार उनका स्वर सौम्य था, वाणी में मृदुलता थी। अपनी बात पूरी कर वे ऋषि मतंग एवं ऋषि अंगवाहन की ओर बढ़े। पास पहुंचकर उन्होंने इनके साथ समस्त महर्षियों के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद की याचना की।
हनुमान की ये विनम्रता सभी महर्षियों को बहुत भाई। उन सबने पुलकित मन, गदगद भाव व स्नेहिल स्वर से हनुमान पर अनगिनत आशीर्वचन बरसाए। अपने पुत्र पर महर्षियों का यह स्नेह देखकर देवी अंजनी व वानरराज केसरी को भी भारी प्रसन्नता हुई। उन्हें अपने पुत्र के वज्र संकल्प, अडिग निष्ठा एवं सजल भक्ति पर पूरा भरोसा था। उन्हें मालूम था कि जब हनुमान श्री राम के नाम का स्मरण करके किसी भी कार्य के लिए संकल्प लेते हैं तो सफलता स्वयं ही उनके पास पहुंच जाती है। सभी का आशीर्वाद, सभी का स्नेह लेकर हनुमान ने माता पिता और ऋषियों से विदा मांगी। इन दोनों ने उन्हें हृदय से लगा लिया, फिर प्यार से सिर पर हाथ फेरकर उनको विदा दी। इस विदाई में सभी की समस्त भावनाएं समवेत हो परस्पर घुल मिल गईं। हनुमान ने भी एक बार पुनः सभी को प्रणाम किया और नवमंडल की ओर बढ़ चले। धरती और सूर्य की कक्षाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक विचित्र बंधन में बंधे हैं। हनुमान को अब धरती की गुरुत्व कक्षा पार करके सूर्य की प्रकाशपूर्ण कक्षा में पहुंचना था। यह यात्रा दुष्कर थी और रहस्यमय भी। धरती और सूर्य की दूरी प्रकारांतर से देह और आत्मा की दूरी है। देह जड़ता में आबद्ध है, आत्मा की चेतना उसे प्रेरित, प्रभावित और परिवर्तित करे, इसमें अनेक अवरोध हैं। श्री राम तत्व में लीन मन ही हनुमान है। यह जब सेतु बनता है, साधन बनता है, तभी देह आत्म शक्ति ग्रहण व धारण करने में समर्थ होती है। स्वयं सूर्य से शिक्षा पाने का संकल्प पूर्ण करना आसान नहीं है। ये तो वही बिरले तपस्वी योगी कर पाते हैं जिन्होंने समाधि का द्वार खोल लिया हो। हनुमान तो वाय प्रकृति एवं अंता प्रकृति के सभी सूक्ष्म सत्यों तथ्यों की समझ रखते थे। सबकी मर्मज्ञता उन्हें हासिल थी, परंतु अभी उन्हें पुनः एक बार अपने ज्ञान को परखना व प्रमाणित करना था। अब वे वाय आकाश एवं अंतर आकाश की दूरियां एक साथ पार कर रहे थे। धरा की जड़ता में संलिप्त जीवन की कक्षा उन्होंने पार की। भूतत्व के सत्य को संपूर्णता में जानकर समझकर इसका वे उल्लंघन कर गए। अब बारी स्व की थी। यह प्राण का साम्राज्य था। यहाँ अंधकार एवं प्रकाश दोनों थे। यहाँ के अंधेरों को पार करना उनके लिए अधिक कठिन न था। आखिर राम नाम की मणि जो उनके पास थी, श्री राम के मणि दीपक के उजियारे में अंधेरा उन्हें न तो भयभीत कर सका और न ही भ्रमित कर सका। इसके बाद प्राण का प्रकाश क्षेत्र था। स्व की कक्षा की अनेक परीक्षाएं यहाँ थी, अनेक लुभावने प्रलोभन यहाँ थे। यहाँ पर शक्ति सामर्थ्य का अच्छे भंडार था। ऐसा अनोखा शक्ति भंडार जिसे पाकर कोई भी स्वयं धरा का भगवान बन सकता था। महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति के सभी साधन यहाँ थे, पर हनुमान ने इनकी ओर देखा तक नहीं। बस सीधे ही सीधे आगे बढ़ते रहे। प्रकाशित प्राण के सभी लुभावने प्रलोभन उन्हें लुभा न सके। इस क्षेत्र को पार करके उन्होंने स्व क्षेत्र में प्रवेश किया। अंतर आकाश का ये विचित्र क्षेत्र था। धरा के चुंबकीय आकर्षण की सीमा यहाँ न थी। यहाँ सृजन की शक्तियाँ आरंभ होती थी। यहाँ से देवों का क्षेत्र प्रारंभ होता था। इसी प्रारंभिक बिंदु पर उन्हें वीणा वादन करते हुए देवर्षि नारद दिखे। इन्हें देखकर हनुमान ने इन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हनुमान को आशीष दिया। दोनों ही कुछ बोले नहीं, बस रहस्य में मौन में ही वार्तालाप। देवर्षि के परामर्श और हनुमान के जागृत विवेक एवं श्री राम भक्त के संवेद प्रभाव में आगे का मार्ग प्रशस्त होने लगा। यहाँ से आगे अनेक बाह्य एवं आंतरिक कठिनाइयां थी। देवों के द्वार के आगे सिद्धों एवं ऋषियों के क्षेत्र थे। मार्ग में बाहरी एवं आंतरिक अनेक दुर्गमताएं थीं। यहाँ प्रकाश की प्रभापूर्ण आंधियां उठती थीं, साथ ही क्षण क्षण अनगिनत उल्कापात होती थे। सहारा था तो बस श्री राम के नाम का। पल पल परीक्षा की घड़ियों को गुजारते हुए हनुमान ने ये सभी क्षेत्र पार किए। उन्हें सूर्यलोक के समीप होने का एहसास होने लगा, पर अभी भी परीक्षाएं बाकी थीं। वाय जगत में आंधियां उठ रही थीं। अंतर आकाश भी चुनौतियों से भरा पूरा था। यहाँ से सविता का क्षेत्र प्रारंभ होता था, जिसे पार करने के लिए मार्गदर्शक आवश्यक था। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सूर्य के निगलने की यह अंतर यात्रा विज्ञान का भगवान शिव के 11वें महारुद्रोतार महाबली हनुमान का ये लीलामृत आपके सामने प्रथम अंक के रूप में आपके सामने रखा। इसमें महाबली हनुमान के श्राप, रौद्र रूप और सूर्यलोक की यात्रा का विवरण है। अगले अंक में इससे आगे की कथा प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप इसको पसंद करेंगे। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।